दुआ को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। वो कहती है कि फ़िज़ा तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी थी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। तो फ़िज़ा उसे समझाती है तुम्हें किसी के आगे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी हल्की नहीं हो। दूसरी तरफ फ़रा के बारे में समझा समझा के थक गई नौशेरवां को, तो वो नहीं समझता। तो वो फैसला करती है कि वो खुद फ़रा के घर जाए। फ़रा को अच्छी तरह से समझाती है, जिस पर फ़रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे बातें सुनाती है, कहती है कि तुम ज़रा मेरे शौहर से दूर रहो, तुम बार बार मरने की जो एक्टिंग करती हो, क्या वो तुम्हारा हो गया? नहीं ना। तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती फ़रा और नींद की बहुत सारी गोलियां खा लेती है। फ़िज़ा जो है वो उसके नंद की शॉपिंग शादी की चल रही होती है, जबकि नंद जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उसे सारा कुछ बता देती है कि वो एक ज़हीर नामी लड़के से मोहब्बत करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है। वो उसे बताती है कि आपको मैंने देखा है, आप कभी भी खुश नहीं रही भाई के साथ, आप चाहती हैं कि मेरा भी यही हाल हो। जबकि नौशेरवां को पता चल जाता है कि दुआ वहाँ पे गई थी, तो उसे बुरा लगता है ये बात। इतने में कॉल आती है कि फ़रा जो है वो हॉस्पिटल में है। वो फ़ौरन भागा भागा वहाँ पे चला जाता है। फ़िज़ा बच्चों की तस्वीरें देख रही होती है, तो वो उससे बात करती है कि फ़राज़ हमारे भी बच्चे होने चाहिए। तो वो आगे से साफ मना कर देता है, मैं बच्चे ज़रूर चाहता हूँ लेकिन तुमसे हरगिज़ नहीं। फ़रा को होश आ जाता है क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा गोलियाँ नहीं खाई होती, जिससे नौशेरवां को देखती है वो। तो नौशेरवां से समझाता है तुम बार बार क्यों अपनी जान के पीछे पड़ चुकी हो। तो नौशेरवां सो जाता है, पीछे से फ़रा उस बात के फ़ायदा उठाती है और पिक्चर बनाती है नौशेरवां के साथ और दुआ के लिए वो पिक्चर सेंड कर देती है। दुआ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो नौशेरवां से कहती है कि हाँ आगे तुम पूरी रात उसकी खिदमत करके। नौशेरवां से कहती है, नौशेरवां कहता है कि तुम इतनी मेरी ज़िंदगी में अहम हो, तुम्हें क्यों बार बार इस बात की दलील देनी पड़ती है कि तुम मेरे निकाह में हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम ये बात हर बार भूल जाती हो। फ़िज़ा जो है वो ज़हीर से मिलने के लिए आ जाती है। जैसे ही वो से बातें करी होती है, इतने में फ़राज़ आ जाता है। फ़राज़ नहीं देखता कि वो इस वक्त बाहर है, कहाँ है, कैसे है। वो उसका गिरवां पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरी बीवी के साथ डेट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और खूब बुरा भला कहते हैं, लोग आपस में वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसे बहुत ही मुश्किलों से उसकी छोटी बहन छुड़वा के लेके जाती है, जबकि उसे पता नहीं चलता कि ये किसके लिए आई होती है। फ़िज़ा दुआ बार बार नौशेरवां के ख़ास बंदे से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि फ़रा चाहती क्या है। तो वो उसे बता देता है कि आप अपनी हुक्मरानी इस घर में जमाएं, क्योंकि फ़रा जो है वो बहुत ही तेज़ किस्म की लड़की है। फ़िज़ा के ऊपर एक बार फिर मुश्किल आ गई है। सब उसे घेरे में ले लेते हैं और उसकी खूब बेइज्जती करते हैं, मारता है फ़राज़ और उसे कहता है कि ये आज तो मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। ये बात उसकी नंद सुंबुल को बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है बस करें, मैं आपको सब हकीकत बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जबकि नौशेरवां की वालदा जो है वो जब से दुआ के पास मिलने के लिए बाद आई थी, उसे बहुत ज़्यादा वो अच्छी लगी। तो वो इतनी तारीफ़ें कर रही होती है कि ये बात बड़ी बहू को पसंद नहीं आती। वो उसे कहती है कि माँ जी मेरे सामने उसकी तारीफ़ ना किया करें। जबकि सुंबुल जो है वो सबको सच सच बता देती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और मैंने उसी लड़के से शादी करनी है। मैं फ़िज़ा को अपने साथ लेके गई थी, लेकिन भाभी बहुत अच्छी हैं। नौशेरवां जब घर आता है उसे पूछती है वो को, हाँ हो गई खिदमत, सब कुछ हो गया, बहुत ख्याल है ना आपको उसका। हर बार आप मुझे चुप करा देते हैं, लेकिन अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। आपको हर बात का हिसाब देना होगा, क्योंकि इस वक्त दुआ ने भी खाना नहीं खाया होता। अब देखते हैं नौशेरवां उसके लिए क्या करता है।